स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू हैव क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, राइट। अब मैं आपको पार्ट 2 करवा रही हूँ एक्सरसाइज 5.2 का ही। तो उस पार्ट में हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके रह गए थे 10 क्वेश्चन, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, आपको एक एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो इस एपी में आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 मोर है इस एपी के 54th नंबर पे जो भी वैल्यू होगी एपी की, उसमें आपको 132 मोर कर देना है, राइट। और फिर पता करना है कि वो जो नंबर आएगा 132 मोर करके, वो इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस एपी में पहले 54th प्लेस की वैल्यू पता करनी है, राइट। उसके बाद उस वैल्यू में आपको 132 ऐड करके पता करना है जो अमाउंट आएगी, जो नंबर आएगा, वो कौन सी प्लेस पर है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम पता कर लेंगे कि 54th प्लेस पे कौन सी वैल्यू है। तो हमें A54 कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम A प्लस 53D का फॉर्मूला लगा सकते हैं। A is 3 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 53D, जहां पे A की वैल्यू आपकी 3 है, कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। A2 माइनस 3 इज 12, राइट। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है इधर। 3 प्लस 636 इज 639। तो मैंने ये पता कर लिया कि ठीक है, इस AP में जो इस प्लेस की वैल्यू है हमने वो कैलकुलेट कर लिया 639। तो ये कहीं जाके 54th प्लेस पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 639। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब इस वैल्यू में मेरे को 132 ज्यादा करना है, मतलब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 132। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो ये वाली वैल्यू आपकी आएगी ये कौन से नंबर पे है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये आपको कोई ए दिया हुआ है, कोई ए की वैल्यू दी हुई है, लेकिन कौन से नंबर पे है वो हमें नहीं पता है। तो आपको ये कोई nth टर्म दी हुई है, राइट। फॉर्मूला लगा देंगे। आपको nth टर्म दी हुई 771, A is 3 प्लस n आपको कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस इज 12। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 65, राइट। सेम वही कैलकुलेशन है। प्लस 3 इज इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 बच गया, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा 65। तो इसका मतलब जो 771 था वो 65th प्लेस पर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो एपी दी हुई है। तो मैंने एक का नाम AP1 रख लिया है, एक का नाम AP2 रख लिया है, राइट। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जो भी इस एपी का कॉमन डिफरेंस है और जो भी इस एपी का कॉमन डिफरेंस है, दोनों का ही आपका इक्वल होगा, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला इस एपी के जो 100 प्लेस की वैल्यू है ना, जितनी भी होगी 100 प्लेस की वैल्यू, और इस एपी की जो 100 प्लेस की वैल्यू है, दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास 100 आ जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि फिर बताओ 1000 प्लेस वाली वैल्यूज जो होंगी उनका डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं। मान लो आपकी जो AP1 है उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम A ले लेते हैं, राइट। और जो आपकी AP2 है उसकी फर्स्ट टर्म को हम B ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम थे, तो मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों के D और D ही रख दिए हैं। क्लियर है। अब आपको ये 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। 100 टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 99D, राइट। और इसकी 100 प्लेस को भी आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 99D। ये आपको दिया हुआ है 100। अब यहाँ पे AP1 के जो A था वो कितना था, A ही था, तो मैंने यहाँ पे A ही लिखा हुआ है, राइट। और जो इसका कॉमन डिफरेंस था वो D ही था, तो हमने D ही लिख दिया है। क्लियर है। अब AP2 पे आते हैं। AP2 की A में क्या वैल्यू हमने एज्यूम की हुई थी, B, तो बस यहाँ पे आप B पुट कर दोगे, बाकी कॉमन डिफरेंस तो इसका भी D ही है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास A माइनस B इक्वल 100 बच जाएगा, राइट। तो हम इसको एज एन इक्वेशन रख लेते हैं, इक्वेशन 1 रख देते हैं इसका नाम। क्लियर है। अब हम चलते हैं जो हमें पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा कि 1000 प्लेस की वैल्यू का डिफरेंस बताओ कि क्या होगा। तो आप 1000 प्लेस की वैल्यू को कैसे लिखोगे, अगेन 1 प्लस 999D, ठीक है। इसमें A और D फर्स्ट एपी में यही है, तो हमने यही वैल्यूज पुट की है। अब जो सेकंड एपी का 1000 प्लेस होगा उसमें A की वैल्यू कितनी है, B प्लस 999
डी इक्वल ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 999d b माइनस 999b, ये साइन चेंज हो जाएगा। अगेन ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया a माइनस बी। अभी ये हमने a माइनस बी तो निकाला था, तो ये भी सेम ही आ गया a माइनस बी, तो हम बोलेंगे कि 100 होगा। क्लियर है? जैसा कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो आप कोई भी प्लेस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो वो हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा जो आपको पहले से दिया हुआ है 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने बोला है कि बताओ कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई, हमें क्या बोलेंगे कि पहला 3 डिजिट नंबर बताओ फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे 100 होगा, राइट, और लास्ट का क्या होगा 999 होगा। इन दोनों नंबर के बीच के जितने भी नंबर है वो सारे आपके 3 डिजिट नंबर है। क्लियर है? लेकिन हमें कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 100 तो नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104, तो आपका जो पहला नंबर आ जाएगा वो होगा 105। क्लियर है? तो अगर आपको पहला 7 से डिविजिबल नंबर मिल गया तो आगे आप इसमें 7 ऐड करके आगे के नंबर कैलकुलेट कर लोगे, राइट। अब इसी तरह से उन्होंने आपको इस सीरीज के टोटल नंबर पूछा है, तो आपको इसकी लास्ट टर्म पता होगी, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। क्लियर है? तो अब लास्ट की टर्म पे आ जाता है 999 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसमें क्या करोगे, फिर 998 लोगे, 997 लोगे, ऐसे चेक करोगे 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा। तो ये लास्ट का जो नंबर आपका आएगा वो आ जाएगा 994। क्लियर है? ठीक है, तो हमने एक एपी बना ली। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता करना है 994 कौन सी प्लेस पर है, इस सीरीज के कौन सी प्लेस पर होगा। क्लियर है? तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने नंबर डिविजिबल होंगे 7 से, तो हमें इसका n पता करना है। a is 105 plus n minus 1, common difference is 7, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 128। तो इसका मतलब इस सीरीज में ऐसे 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे, तो वो आप लोग घर से खुद ट्राई करोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें आपको 2 एपी दी हुई है, AP1 एंड AP2। AP1 का A 63, 65, 67, AP2 is 3, 10 एंड 17। आपका क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। बोलते हैं इसमें कौन से कितने नंबर पे जाके एक जो nth टर्म है दोनों एपी की वो इक्वल हो जाएगी। मतलब दोनों एपी के n को आपने क्या करना है, इक्वेट करना है। आपको एक ऐसे n की वैल्यू पता करनी है जहां पे दोनों एपी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दोनों का जो nth वाला फॉर्मूला होता है उसको इक्वेट कर दो और वहां से n कॉमन निकाल के उसको सॉल्व कर दो और वहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो nth टर्म होगा उसको इक्वेट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला a 63 प्लस n आपको कैलकुलेट करना है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। इसमें आपका a है 3 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ गई है 13। इसका मतलब हुआ कि इस AP में जो 13th प्लेस पर वैल्यू होगी और इस AP में भी जो 13 प्लेस पर वैल्यू होगी, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको थर्ड टर्म दी हुई है 16, ओके, और 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय d। बोलते जो इस AP की 7वें नंबर की टर्म है ना, वो 5वें नंबर की टर्म से 12 ज्यादा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कभी भी आपको मोर देन, लेस देन कुछ भी ऐसा दिया हो तो इट मींस उन दो चीजों का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज बोलेंगे कि 7th टर्म बड़ी है, एक्सीड है 5th टर्म से, तो इसका मतलब दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 12 दिया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7th टर्म एंड 5th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 12 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16
a प्लस 4d इक्वल 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से आपका a कैंसिल हो जाएगा और आप यहां से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे 2, सॉरी, और आप यहां से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे 6। अब आपको थर्ड टर्म भी दी हुई थी एपी की, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल 16। कॉमन डिफरेंस आपके पास है, a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन में a और d की वैल्यू आपकी आ गई है। आपको इस क्वेश्चन में AP डिटरमिन करनी थी, तो AP हम बना देंगे, पहली टर्म 4 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो आपकी बाकी की टर्म भी आ जाएगी। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो एक छोटा सा एक अलग पॉइंट है जिसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझने वाली बात है। देखो आपको एक AP दे दी 3a13 एंड लास्ट टर्म भी दे दी उसकी 253, बोलते 28 टर्म पता करो। अगर हमें 28 टर्म पता करनी होती तो हम A20 बड़े आराम से कर लेते, बच्चों वाला काम था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने बोला फ्रॉम लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म से 20वें प्लेस बताओ कि क्या होगी। क्लियर है। तो अब क्या करें, हम तो हमेशा AP अपनी यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ से 20वां नंबर काउंट करते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 20वां नंबर का काउंट करना है कि 20th प्लेस पर क्या वैल्यू होगी। तो हम बोलेंगे हम यहाँ पे 253 को फर्स्ट टर्म की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, यूज करने में, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये जो a प्लस है, फर्स्ट टर्म से आप आगे बढ़ते हो, है ना। अब हमें कहाँ से बढ़ना है, 253 से बढ़ना है, लेकिन हमें पीछे जाना है, राइट। जहां पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, पीछे पीछे अगर आप जाओगे वो माइनस होता जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस कर दो जितने भी प्लेस की आपको वैल्यू चाहिए। तो आपके लिए ये फॉर्मूला बन गया, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। लास्ट टर्म इज 253, कॉमन डिफरेंस इज 5, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर 58, तो इसका मतलब इस AP में अगर आप एंड से चलते हो तो आपके 28th प्लेस पे फ्रॉम लास्ट टर्म जो आएगी वो 158 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। और पहली इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि जो इस AP की 4th और 8th टर्म है उन दोनों का जो सम है वो 24 दिया हुआ है, और जो इस AP की 6th और 10th टर्म है उसका सम आपको 44 दिया हुआ है। क्लियर है। आपको उस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, A1, A2 एंड A3 कैलकुलेट करना है। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर देंगे। आप फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 3d, राइट, और एथ टर्म को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 7d, ये आपका आ गया 24। ये लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 भी बना लोगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल 44, राइट। अब ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं। 2a प्लस 10d इक्वल 24, 2a प्लस 14d इक्वल 44, एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है d की वैल्यू 5 आ गई है। अब d की वैल्यू से आपको a की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी a की वैल्यू आ गई है -13 एंड d की वैल्यू आ गई है 5। तो आप a1, a2, a3 बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। a1 इज 13 में आप आगे कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे और आपका a2, a3 कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एनुअल सैलरी दी हुई है, ठीक है। 1995 में 1995 में जो एक सुबह राव है उसकी सैलरी आपको ₹5000 दी हुई है। क्लियर है। उसका जो हर साल का इंक्रीमेंट है ना 200 है, मतलब हर साल उसकी सैलरी 200 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को लेके हमें एक एपी बनानी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी भाई 1995 में जो उसकी सैलरी थी वो 5000 थी, तो मेरी पहली जो टर्म होगी एपी की वो 5000 आ जाएगी।
क्लियर है? ये 1995 में होगी। अब आप बता सकते हो 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? हर साल उसकी सैलरी 200 इंक्रीज हो जाती है, तो आप बोलोगे कि 5200 रुपीज हो जाएगी। फिर 5400 हो जाएगी 1997 में। तो इसी तरह से करते करते वो बोल रहे हैं कि बताओ उसकी सैलरी 7000 कब होगी, राइट? तो आपको 7000 सैलरी बतानी है कि वो यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगी। तो मैं पता कर लेती हूँ कि 7000 कौन से ईयर में है, कौन से टर्म पे, कौन से नंबर पे, उतने ही साल हम 1995 में ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें एपी आपकी जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 5000। नंबर आपको पता करना है कि कौन से नंबर पे है, कॉमन डिफरेंसेस 200, और हमें पता करनी है 7000 की वैल्यू। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस हो जाएगा 2000, n माइनस 1, 200 डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 1 11। तो इसका मतलब 11 सालों में जाके आपकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी, तो वो 7000 हो जाएगी। तो आप बोल दोगे 11th ईयर में इसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सेम क्वेश्चन ही है बिल्कुल जैसे अभी हमने सैलरी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें इंक्रीमेंट लग रहा था, है ना? ये आपका एक सेविंग वाला क्वेश्चन है। एक रामकली है, रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है, राइट? उसके बाद वो अपनी जो सेविंग है वो हर बार 1.75 से इंक्रीज कर देती है। तो जो सेकंड वीक की सेविंग हो जाएगी उसकी वो 6.75 रुपीज हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही सेव करते करते उन्होंने बोला कि बताओ कौन से वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। तो बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, ठीक है? कर लेते हैं सॉल्व। हमें इसका एन पता करना है। तो ये आपको कोई ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू आ गई है 10। इसका मतलब रामकली की जो 20 रुपीज 75 पैसा जो सेविंग है वो 10th वीक में हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका इसमें फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।